हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग में पहला टॉपिक है अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखांकन। ये एक प्रोसेस होता है जो कि फाइनेंशियल एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड रखता है, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप में हमें जानकारी देता है। यह क्या देता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे बिजनेस में, उसको क्या देता है? एक लिखित रूप में हमें क्या देता है? जानकारी देता है। ये हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेनिफिट या मतलब लाभ क्या है? क्या क्या लाभ हैं? अकाउंटिंग से हम किसी विशेष समय की अवधि में लाभ हो रहा है या हमें हानि हो रही है, इसका पता लगा सकते हैं। क्या क्या पता लगा सकते हैं? हमें कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, हम ये अकाउंटिंग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रॉफिट, हमें एडवांटेज हमें ये मिलता है। सेकंड है हम कारोबार के निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं। किस प्रकार से समझ सकते हैं? व्यवसाय में कितनी संपत्ति लगी हुई है। नंबर 2, बिजनेस पर कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है। हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं वित्तीय स्थिति को। कैसे कैसे? व्यवसाय में कितनी संपत्ति है, बिजनेस पर कितना ऋण है, बिजनेस में कितनी कैपिटल है। अगला है, इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए फायदों से हमें आसानी से समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की क्या है? एक आत्मा है। बिजनेस की क्या है? अकाउंटिंग आत्मा है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन हिंदी में। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कुछ डेफिनेशन दी हुई है, उसको पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है गुड्स। गुड्स क्या होती है? गुड्स माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। जो भी गुड्स बिजनेस में लाई जाती है, उसे खरीदा या बेचा जाता है, वो हमारी क्या होती है? गुड्स होती है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक किराना दुकान में साबुन और तेल आदि गुड्स हैं। जो साबुन और तेल है हमारी क्या है? गुड्स हैं। उसे हम खरीद और बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं, तो प्रॉफिट होगा या लाभ होगा, प्रॉफिट होगा या हानि होगी, इस पर हमारी गुड्स क्या होती है? निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। वो हमारी क्या होती है? गुड्स होती है। एसेट्स क्या है? एसेट्स कीमती चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? कीमती चीज़ें होती हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं। क्या होती हैं? बिजनेस के लिए क्या होती हैं? आवश्यक होती हैं। और बिजनेस की क्या होती हैं? संपत्ति होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर। क्या क्या होती हैं? बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, फर्नीचर। ये क्या होती हैं? बहुत कीमती होती हैं, जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं। नया बिजनेस खड़ा करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? मशीनरी वगैरह की ज़रूरत होती है, व्हीकल वगैरह की ज़रूरत होती है, फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत होती है, बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। ये हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है। लायबिलिटी क्या होती है? दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है। क्या होती है? जिसको हमें पैसे देने होते हैं, ये हमारे ऊपर क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि हमको पैसा देना है उसको। लायबिलिटीज़ दूसरों द्वारा बिजनेस को पैसा दी जाती है। उदाहरण के लिए बैंक से लिया गया लोन, तो बैंक से हमने लोन लिया है तो हमें चुकाना पड़ेगा, हमारे ऊपर क्या होगी? लायबिलिटी होगी। क्रेडिट पर माल की खरीद, क्रेडिट उधार माल की खरीद करना, ठीक है, ये हमारी क्या होगी? लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ और भी होती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह, ठीक है।
नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होती है, जो बिजनेस के मालिक द्वारा लगाई जाती है। यह कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कैश, गुड्स या एसेट्स के रूप में होता है। जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक क्या होती है? हमारी कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती है। क्या होती है? कैपिटल भी एक के लायबिलिटीज़ होती है, याद रखना। नेक्स्ट है डेटर्स। जिससे बिजनेस को निश्चित राशि लेनी होती है उसे डेटर्स कहा जाता है। जिससे बिजनेस को, जैसे हमने माल बेचा, जैसे हमने माल को सेल किया, तो उधार में सेल कर दिया। क्या कर दिया? उधार में सेल कर दिया। तो जिससे हमें पैसे लेना है वो हमारा क्या हो गया? डेटर्स हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस के लिए क्या कहेंगे? डेटर्स। जिससे हमें पैसे निश्चित राशि लेनी होती है उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? इसका अपोजिट होता है। जिन्हें हमारे बिजनेस से पैसे लेने हैं, जिन्हें हमारे बिजनेस से पैसे लेने हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। जैसे बिजनेस ने परचेज किया, उधार में परचेज कर लिया माल, तो बिजनेस को उसको पैसे देने हैं, तो हमारे ये हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। बिजनेस क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। बिजनेस क्रेडिटर्स नहीं हो, सॉरी, वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन यह वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है, जिसका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। क्या पड़ता है? वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। यह बिजनेस की ट्रांजैक्शन, जैसे आज हमें सैलरी पे करनी है, आज माल खरीदना है, आज उधार में माल खरीदना है, ये हमारी क्या होगी? बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जो डे टू डे बिजनेस में होती रहती हैं, जिसका प्रभाव हमारी वित्तीय स्थिति पर पड़ता रहता है। ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है? माल की खरीद, वेतन, क्रेडिट पर माल को बेचना आदि। ठीक है। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। जो हमारी कैश में ट्रांजैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो ट्रांजैक्शन नकदी में किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर किए जाते हैं, मतलब क्रेडिट में उधार में किए जाते हैं, उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है। अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक फर्रा होता है, जो किसी एसेट्स, लायबिलिटी, आमदनी या खर्चे को प्रभावित करता है, जो पूरी स्टेटमेंट को दर्शाता है। जैसे एसेट्स कितनी है हमारी, लायबिलिटी कितनी है हमारी, खर्चे कितने हैं हमारे, आमदनी, इनकम कितनी है हमारी, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। ये हमारी अकाउंट है। नेक्स्ट है लेजर। लेजर एक हमारी बुक होता है। लेजर क्या होता है? बुक होता है जिसमें पर्सनल तीनों रूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग के तीनों टाइप्स होते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ये सभी अकाउंट होते हैं जिनकी जनरल एंट्री या सहायक बुक पुस्तिका में होती है, सब्सिडरी बुक्स में होती है। जिनकी एंट्री क्या होती है? जिनकी एंट्री किस में होती है? जिनकी एंट्री जनरल में या सेकेंडरी बुक्स में होती है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना